everyone, good morning to all of you. Welcome back to my channel, Dipakshi Biology. How are you all? तो आज हमारा टॉपिक है ड्रग्स एंड एब्यूजेस, अल्कोहल एब्यूज, ठीक है ना। तो जो 12th का है वो क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज टॉपिक रह गया था हमारा, आज उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग्स एंड एब्यूज का, ठीक है। पहले हम यहाँ लिख देते हैं। मैंने इसके पहले इसके बारे में थोड़ा तो आपको डिस्कस किया होगा, ड्रग्स एंड एब्यूज के बारे में। तो कुछ आप लोग बताना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली ड्रग्स एब्यूजेस कब बन जाता है ना, कब बन जाता है, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये सब मैक्सिमम होता है आपको जो टीनेजर्स होते हैं या न्यू जनरेशन होते हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि एक्चुअली जो ड्रग है, ठीक है ना, तो अगर हम किसी मेडिकल पर्पस से लेते हैं, अगर हम ड्रग किसी मेडिकल पर्पस से ले रहे हैं, किसी स्पेशलिस्ट है ना, जो डॉक्टर है, अगर उसके एडवाइस से ले रहे हैं तो वो ड्रग तब तक के लिए ठीक है। लेकिन अगर मेडिकल पर्पस के अलावा किसी अदर यूजेस के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर हैप्पी रखने के लिए, या सैडनेस से ओवरकम होने के लिए, किसी एंजाइटी से निकलने के लिए हम ये चीज़ें ले रहे हैं, या ये एक हैबिट बन गया है आपका, तो वहाँ जाके ड्रग आपको ड्रग एब्यूज का रूप ले लेता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, आगे आगे ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी जब हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो कभी भी आपके आसपास ही ये सारे मतलब आपके घर में, आपके दोस्तों में, आपके सर्कल्स में, रिलेटिव्स में, आपके आसपास ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी जब आप ठीक से इस पे ध्यान देंगे, और तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो जो ड्रग है ये तब तक ड्रग है जब हम किसी मेडिकल पर्पस से इसको यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। मेडिकल पर्पस से, मेडिकल पर्पस बोले तो अगर किसी डॉक्टर के एडवाइस से ले रहे हैं, है ना, अगर सच में मेरे को ये मतलब ड्रग ज़रूरी है, नीड है, जैसे कि एक कफ सिरप आता था टॉरेक्स या कॉरेक्स करके, है ना, टॉरेक्स कह लीजिए या कॉरेक्स कह लीजिए, जो अब आपको मेडिकल स्टोर में बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल देगा। पता है क्यों? क्योंकि इसमें आपको इसका यूज जो टीनेजर्स थे, मतलब आप देखते होंगे कि जब हम कफ सिरप लेते हैं तो थोड़ा सा नशा जैसे, मतलब आपको नींद आने लगेगी, है ना। तो इसको जब मतलब ये जो होता है अल्कोहल होता है, वो तो काफ़ी महंगा होता है, तो उसमें मतलब पैसा लगाने के बजाय टीनेज ने एक शॉर्टकट निकाला और वो टॉरेक्स लेते थे, कॉरेक्स लेते थे, मार्केट से, मेडिकल स्टोर से लेते थे, और पूरा का पूरा जो मतलब उसका सिरप है एक बार में ही वो लोगों ने यूज़ कर लिया और कंटिन्यू कर गए। कुछ टाइम के लिए उनको अच्छा फील और एकदम रिलैक्स हो गया। समझ आ रही है बात। लेकिन ये क्या होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट हैप्पीनेस है, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है ना। जो ये हमारी आदतें हैं ड्रग्स लेने की, है ना, या नशा करने की, जैसे हम अल्कोहल ले लिए, है ना, या आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, या बिटल नट है ना, तो ये सब क्या करता है, एक मतलब आपको शॉर्ट टर्म्स हैप्पीनेस देता है। आफ्टर दैट क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, समझ आ रही है बात, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है,
आपको एंजाइटी हो रखी है, किसी का ब्रेकअप हो गया, या फैमिली की इशू है ना, या मतलब फैमिली में भी होते रहता है, जैसे कि मतलब कभी वाइफ की टेंशन है, कभी मॉम की टेंशन है, कभी भाई बहन में कुछ हो गया, तो लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कभी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गया, है ना, या किसी स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट्स लगाया और मतलब उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो फिर वो भी डिप्रेस हो जाता है। या किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी लड़का या लड़की का, जो अभी कॉमन है, बेवकूफ़ी होती है ना, तो वो डिप्रेशन में चले गए। तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं कोई ऐसा सहारा ढूंढते हैं, ठीक है ना, अपने तकलीफ को कम करने के लिए, अपने जो दर्द हमारे अंदर बहुत सारा माइंड में जो चल रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है हमारे माइंड में, उससे निकलने के लिए हम कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं। और वो शॉर्टकट क्या मिलता है हमारे को, अगर सर्किल अच्छी रही तो दोस्तों के साथ से मतलब सही हो जाना है, नहीं तो क्या होगा, कोई स्मोकिंग करेगा, अल्कोहल यूज़ करेगा, है ना, या ड्रग लेगा, है ना, या स्लीपिंग पिल्स लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि क्या आप वहां जाके स्टॉप हो जाते हैं, आपकी जो तकलीफ है वहां कम हो जा रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई चीज शुरू की, मतलब शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए आपने पिल्स लिया, स्लीपिंग पिल्स लिया, आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब किसी की याद आ रही है आपको, और आपने सोचा कि मैं उसकी यादों से छुटकारा पाने के लिए, हाँ, या सोची, ठीक है ना, आपने स्लीपिंग पिल्स ले लिया, समझ में आ रही है, और या फिर फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना, तो आपने क्या किया, स्लीपिंग पिल्स ले लिया, अल्कोहल ले लिया, शॉर्ट टर्म के लिए आपको उससे रिलीफ मिल गया, है ना, लेकिन ये आदत आपको यही स्टॉप नहीं होनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको लगा अच्छा आज तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी नींद आई मेरे को, है ना, तो फिर दूसरे दिन आप उसे फिर यूज करेंगे, फिर लेंगे, है ना, फिर से लेंगे। आप क्या कर रहे हैं, एक आपकी आदत धीरे धीरे बनती जा रही है ना, धीरे धीरे आपकी आदत जो है बनती जा रही है। तो क्या करेंगे, पहले आप उसकी क्वांटिटी, ठीक है ना, पहले आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दिए, मान लीजिए कि अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं हाफ ग्लास ले रहे हैं, आपने फुल कर दिया, है ना, या फिर आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, एक ले रहे हैं तो, या फिर 2.5 ले रहे हैं तो 5 पॉइंट आपने बढ़ा दिया, ठीक है ना, समझ आ रही है बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपने पहले इसकी क्वांटिटी बढ़ानी शुरू की, इससे भी जाके आपको जो रिलैक्सेशन होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, इससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, क्यों, क्योंकि ये आपके आदत में ढलती जा रही है, धीरे धीरे आपकी आदत बनती जा रही है, और सच पूछिए तो आप बिल्कुल भी इससे बेखबर हो, या यूं कहो कि आप जानती हो फिर भी आपको इतनी इसकी हैबिट होती जा रही है, लत लगती जा रही है, कि जानते हुए भी आप इससे विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप निकलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिर इससे निकलने का जो आपको जो इफेक्ट्स होगा, जब आप इससे निकलेंगे और इसके जो इफेक्ट्स होंगे, सच पूछिए तो आप इसको हैंडल ही नहीं कर सकते हैं, आप में वो हिम्मत, वो ताकत है ही नहीं कि आप इसे हैंडल कर सके, अगर होती तो फिर ये आदत जो लगी है, ये होती ही नहीं, है ना, क्योंकि जब आप विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉल सिंड्रोम दिखनी शुरू हो जाएंगी, है ना, सैडनेस एंड बहुत सारी ऐसी चीजें, फ्रस्ट्रेशन, लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें आपको विड्रॉल सिंड्रोम आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने बात की कि क्वांटिटी आपने बढ़ा ली, लेकिन यहाँ आप रुके नहीं, फिर इससे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, फिर आपने क्या किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, है ना। सपोज कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे थे तो कभी दोस्तों के साथ वीकेंड पे कर लिया,
फिर दोस्तों ने कहा ले भाई तू भी ले ले, है ना, एक बार ट्राई तो कर। तो चल यार कह रहा है कहीं ना करते करते हाँ अच्छा ला मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर ही लेता हूँ। एक बार आपने किया, आपको अच्छा लगा, फिर आपने दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, ये आपकी हैबिट बनती गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्वांटिटी जब आपकी बढ़ी तो फिर उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, अब ये आपकी आदत बन गई है और आदत के बाद ये आपकी जरूरत बन जाती है। पहले आदत बनती है फिर जरूरत बन जाती है, क्योंकि आदत बनी मतलब डेली बेसिस पे आपको चाहिए ही चाहिए, फिर जरूरत बन गई मतलब कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। तो आपने क्या किया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अभी स्मोकिंग आप जो डेली बेसिस पे कर रहे थे वो दिन में 3 4 10 एक पैकेट खत्म कर रहे हैं, बॉटल का बोतल खत्म कर रहे हैं अगर अल्कोहल की आदत है तो। अगर स्लीपिंग पिल्स की आदत है तो एक पिल्स से आपका काम नहीं चल रहा है, 2 पिल्स ले लिए, 2 पिल्स ले, यहाँ पे क्वांटिटी आपने बढ़ा दिया, 2 पिल्स ले रहे थे, 3 पिल्स ले रहे थे, 3 टाइम। अब क्या किया कि मॉर्निंग में भी ले रहे हो, इवनिंग में भी ले रहे हो, है ना, नाइट में भी ले रहे हो, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है। बात समझ में आ रही है कि फ्रीक्वेंसी भी आपने बढ़ा दी है। ये होती है आपकी हैबिचुअल मतलब हैबिचुएटिंग ड्रग, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, हैबिचुएटिंग ड्रग। समझ आ रही है बात? तो ये आपको नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है ना, ये है ड्रग एब्यूज, जो आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ले रहे हो, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। ठीक है, तो ये चीज है, ये मेडिकल पर्पज से आप नहीं ले रहे हो, तो ये आपको कहलाता है ड्रग एब्यूजेस। समझ आ रही है बात? तो ये क्या हुआ आपको, ड्रग एब्यूजेस। चलिए आगे देखते हैं हम। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो स्लीपिंग पिल्स थे, है ना, अब देखिए इसमें एक और है स्टिमुलेटिंग, मतलब स्टिमुलेंट्स भी कह सकते हैं, है ना, स्टिमुलेंट्स, जिसकी गंदी आदत मुझे भी लगी है ना, और एक्चुअली मेरी आदत जो है इसमें आता है, टी आ जा सकता है, कॉफी भी कह सकते हैं ना, टी कॉफी, है ना, इसमें भी होता है। तो ये क्या है ना, ये भी एक मतलब ड्रग एब्यूज ही है, लेकिन ये स्टिमुलेंट्स है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये 2 तरह के होते हैं, समझ आ रही है बात? मतलब ड्रग की बात करिए, ड्रग क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, हम इसकी बात करेंगे, अभी करेंगे, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो टी है, कॉफी है, बीटल नट है या स्लीपिंग पिल्स है, ये सब क्या है, स्टिमुलेंट्स है। समझे? ये क्या है, स्टिमुलेंट्स है, ये आपके मतलब ये डेंजर नहीं है, ये डेंजर नहीं है। एक्चुअली ये क्या करते हैं कि आपका जो माइंड है, जो मेंटल एबिलिटी है, उसको कुछ देर के लिए रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है ना, कुछ देर के लिए रिलैक्स कर देते हैं। अब जैसे कि मेरे को टी की आदत है, तो टी और कॉफी की आदत है एक्चुअली, तो इसमें क्या है ना कि जब मेरे को ना मतलब बहुत ज़्यादा आदत है, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर, नाइट, मतलब मैं कभी भी अगर मिले तो मैं कभी मना नहीं करूँगी कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, है ना। एक्चुअली ये मेरे रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर ने बहुत ज़्यादा इसे कम कर मतलब ख़त्म तो होता ही नहीं है, कम करने की भी कोशिश की तो मेरे से नहीं होता है, क्योंकि ये स्टडी टाइम से मेरे को लगा हुआ है। एक्चुअली मुझे लेट नाइट स्टडी करनी होती थी, तो धीरे धीरे करके ये मेरी आदत लग गई, है ना, क्योंकि पढ़ना होता था, जगना होता था, तो ऐसा करके मेरे को ये आदत लगी, और अब है कि आदत ही हो गई है, क्योंकि इसके बिना मेरे को फ्रेश नहीं लगता है और एनर्जेटिक फील नहीं होता है। समझ आ रही है ना बात? तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना।
तो ये क्या करता है कि आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है। जैसे कि मेरे को टी की आदत है, तो मैं जब टी ले लेती हूँ तो मेरे को काफ़ी फ्रेश अप लगता है और मुझे लगता है कि मैं 10 घंटे और 4 घंटे और मैं काम कर सकती हूँ, है ना। तो ये एनर्जेटिक कर देता है और मेरे माइंड को एकदम फ्रेश कर देता है। तो ये चीज़ें हैं कि माइंड को क्या करता है, ये मतलब रिलैक्स कर देता है, समझ रहे हैं ना, नॉर्मल कर देता है। समझ आ रही है बात। लेकिन जब ड्रग है कि हम लोग मेडिकल पर्पज से लेते हैं तो वो ड्रग कहलाता है। लेकिन जब हम मेडिकल पर्पज के अलावा हम उसका यूज़ कर रहे हैं किसी मतलब अदर पर्पज से, ठीक है ना, क्लिनिकल यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो ड्रग एब्यूज कहलाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब सेडेटिव ड्रग्स भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ ड्रग होते हैं सिडेटिव ड्रग, जैसे कि एंजाइटी या फिर एक्साइटमेंट या फिर मतलब इन सबको कम करने के लिए, ठीक है ना। एंजाइटी वगैरह हो गया, जैसे कि डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है या एक्साइटमेंट होता है। मतलब एक्साइटमेंट बोले तो जैसे कि हम कुछ भी एक्टिविटी किए जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी डिफरेंट जो मेरा नॉर्मल एक्टिविटी है उससे अलग कर रहे हैं। तो वैसे भी क्या किया जाता है कि आपको स्टिमुलेंट्स दिया जाता है या फिर इस टाइप के ड्रग्स दिए जाते हैं एंजाइटी को कम करने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा जो हरकत आप कर रहे हो वो आप नहीं करते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा मतलब आप रेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये टीनेजर्स वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें देखिएगा दो चीज़ें होती हैं, मैंने कहा एक होता है वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल, और एक होता है नॉन वॉलेंट्री कंट्रोल। ये आप दूसरे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस मैंने नॉर्मली आपको रिमाइंड करने के लिए यहाँ पे बताया, क्योंकि इसका थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे करना जरूरी था। समझ आ रही है ना बात। तो ये क्या होता है, एक वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, एक नॉन वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। सीएनएस को जो कंट्रोल करता है, तो वो आप बताएंगे क्या क्या होता है, बताइए जरा। वॉलेंट्री कंट्रोल क्या हो सकता है, बताइए। वॉलेंट्री कंट्रोल में क्या हो सकता है, लाइक ईटिंग, बाथिंग, रीडिंग, वॉकिंग, जस्ट ये सब क्या है, वॉलेंट्री कंट्रोल है, जिसमें हम मतलब उन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें भूख लगी है ना, लेकिन हमको खाना है या नहीं खाना है, दैट्स माई चॉइस, है ना। कि अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि घूमने चलो और वॉकिंग पे चलो, तो इट्स माई चॉइस कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। अंडरस्टैंड, बात समझिएगा, ठीक है ना। रीडिंग है तो ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ या टीचर हूँ या कभी स्टूडेंट रही होंगी, तो या फिर अभी भी हूँ, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कोई मेरे को बोल सकता है, जबरदस्ती नहीं करवा सकता। आई मीन कि मैं खुद भी जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ, है ना। अगर मेरा मन है तो मैंने किया, नहीं है नहीं किया, आई मीन कि ये मेरा सेल्फ कंट्रोल है इस पे, है ना। तो वो चीजें होती हैं आपका वॉलेंट्री। समझ में आ रही है बात। लेकिन बात करें अगर नॉन वॉलेंट्री की, इसमें आप लिख लीजिएगा, रीडिंग हो सकता है। रीडिंग में मतलब ऐसे ही जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रही हूँ, समझाने के लिए। समझ में आ रही है ना बात। तो रीडिंग है, ईटिंग है, ठीक है, वॉकिंग है, बाथिंग है। हाँ, अब ठंड आ रही है, मैक्सिमम लोगों का क्या होगा ना कि नहाने का मन ही नहीं करेगा ठंड से, है ना। तो ये आपकी चॉइस है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो नॉन वॉलेंट्री है, तो नॉन वॉलेंट्री में क्या होता है कि जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, नीजिंग, हार्ट बीट, है ना। समझ आ रही है बात। अब रेस्पिरेशन मतलब सांस जो है, आप सांस जो लेते हो, रेस्पायर करती हो, है ना, उसे रोक के दिखाना, रोक सकते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद ना अचानक से एकदम से ऐसे ऐसे करके ना आने लगेगा, ठीक है ना। खुद भी मतलब आप ना उस पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, है ना। मैंने खाना खाया, है ना, मैंने खाना खाया, अब रोक के दिखाइए जरा। आप खुद भी नहीं रोक सकते हैं कि उसे डाइजेस्ट करना है या नहीं करना, ये आपकी मर्जी नहीं है,
खाना खाना है या ना खाना ये आपकी मर्जी है, लेकिन डाइजेशन जब अंदर चला गया, मतलब वो जो फूड हम लिए और वो अंदर चला गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो एक्चुअली डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा ये हमारे बस में नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो हमारी हार्ट बीट है, तो ये बीट करेगा या नहीं करेगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। समझ आ रही है? जब भगवान की मर्जी होगी तो खुद ही रुक जाएगा, ठीक है? तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, निजिंग है, आप नहीं रोक सकते हैं। समझ आ रही है बात? और मेरी निजिंग ना जब स्टार्ट होती है तो बस बहुत ज़्यादा कंटिन्यू 20 टाइम्स 30 टाइम्स ऐसे, मतलब 13 टाइम्स ऐसे आती ही रहेगी, लाइक माई बिग अंकल, है ना? तो ये नॉन वॉलेटरी हो गया, ठीक है ना? इसमें आप लिख लीजिए रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, याद करने के लिए, है ना? बस एक रिमाइंड करने के लिए। बाकी तो आप जब इसकी क्लासेस होंगी तो उसमें तो आपने देखा ही होगा, ठीक है ना? डाइजेशन, ठीक है? तो मेरा ये बताने का पर्पस ये था, ठीक है ना? जो हमारी आदतें हैं, ठीक है ना, हैबिचुएटिंग ड्रग की, ठीक है, तो उस पर आपका कंट्रोल तब तक है, ठीक है ना, क्योंकि वो वॉलंटरी है, ठीक है, तो तब तक कंट्रोल है। अदरवाइज जब ये मतलब एक आदत बन जाती है तब आपको इस पे कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना? आप चाहें तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी विल पावर होती है ना, जो हमारे अंदर की विल पावर होती है, हम चाहे तो नामुमकिन भी मुमकिन कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते ही नहीं है करना। एक्चुअली हमें हमेशा शॉर्टकट पसंद होता है, ठीक है ना? तो हम देखते हैं कि ये मेरे को रिलीफ दे रहा है तो मैं इसी को अपनाऊं। नहीं, थोड़ी तकलीफ से है कि जब आप खुद में खुश रहना मतलब शुरू कर देंगे ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ें हैं जो आउटसाइडेड हो रही हैं वो आपके मतलब इंटरनल हैप्पीनेस को टच नहीं कर सकती हैं, है ना? डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं, जब तक कि आप उसे परमिशन नहीं दे रहे हैं। समझ आ रही है बात? आप खुद ही परमिशन देते हैं किसी और को कि वो आपकी खुशियों को डिस्ट्रैक्ट करे, डिस्टर्ब करे। समझ आ रही है ना? आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आप ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, कोई और नहीं। ना फैमिली, ना रिलेटिव्स, ना फ्रेंड्स, ना ही आपकी किस्मत, ठीक है ना? कुछ भी नहीं है ऐसा। आप चाहें तो अपनी विल पावर से वो सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं जो कुछ भी आप चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ यही इसका मतलब है, ठीक है ना? इफ़ यू डिपेंडेंट फिजिकली एंड मेंटली, if you dependent physically and mentally to other, ठीक है ना, that is called addiction, that is called addiction। हम ना एडिक्टेड हो जाते हैं। समझ आ रही है ना बात? ये इतनी एडिक्शन जो होती है ना, ये बहुत ही गंदी चीज होती है। समझ आ रही है? एडिक्शन। अब मैंने जो कहा उस लाइन पे आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। इफ यू डिपेंडेंट फिजिकली एंड मेंटली टू अदर। अब टू अदर का मतलब क्या हो सकता है? इट मे बी कॉफी, ड्रग, टी, स्लीपिंग पिल्स, है ना, बिटर नट, स्मोकिंग, अल्कोहल, है ना, गुटखा है, तंबाकू है, एंड इट्स ऑल्सो मे बी GFBF, है ना, या फैमिली रिलेटिव्स। जब हम फिजिकली और मेंटली किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एडिक्शन। समझ रहे हैं ना? दिस इज कॉल्ड एडिक्शन। ये एडिक्शन इतनी
खराब चीज़ है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे दो चीज़ें समझिएगा, फिजिकल और मेंटल, ठीक है ना। मैंने कहा फिजिकली, ये सेशन मैं थोड़ा लंबा कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड आई रियली कंसर्न अबाउट टीनेजर्स, आई रियली कंसर्न अबाउट माई स्टूडेंट, ऑल माई स्टूडेंट। अंडरस्टैंड, मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि कोई भी बच्चे इन सब चीज़ों में फंसे, इन सारे मतलब जो एडिक्शन है इसमें फंसे। किसी भी तरह के एडिक्शन में एक समय होता है, और मैक्सिमम जो टीनेजर्स होते हैं ना, यही वो समय है जिस समय वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और खासकर फ्रेंड सर्किल की वजह से ये होता है। अच्छे फ्रेंड्स हैं तो साथ रहिए, नहीं तो बाहर रहिए। अगर ये समय आप अपने आप पे कंट्रोल कर लिए तो यकीन मानिए कि पूरी दुनिया आपकी फ्रेंड होगी, फ्रेंड्स होंगे, फॉलोअर्स होंगे। आज आप ये कर लो ना, खुद पे कंट्रोल कर लो, थोड़ा फ्रेंड सर्किल से बाहर रहो, रिलेटिव से बाहर रहो, सोशल मीडिया से बाहर रहो। आज आप ये कंट्रोल कर लिए तो पूरी मतलब मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि ये टीनेज जब आप क्रॉस कर लोगे इस थॉट के साथ, तो आने वाले समय में आपके मतलब जितना आपने सोचा नहीं होगा उतने फॉलोअर्स, फैंस और आपके फ्रेंड्स भी होंगे, अच्छे फ्रेंड्स होंगे। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, फिजिकली और मेंटली मैंने दो बातें कही। क्यों करना है यार ऐसा, हाँ क्यों करना है, क्यों किसी पे डिपेंड रहना है। फिजिकली और मेंटली क्यों डिपेंड रहना है। फिजिकली जैसे मान लीजिए कि आपने अभी मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों को फोन में लगे रहते हैं। अरे क्या यार, अभी पढ़ने की एज है, हमारे को तो ये टाइम में पता भी नहीं था। फोन तो यूज करना दूर की बात है, ये पता नहीं कहाँ से बच्चे अभी इतने कम एज में पढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और सोशल मीडिया तो और बच्चों को बेकार बना के रखी है ना। एक्चुअली बच्चों की ही गलती है। अरे मोबाइल मिल रहा है तो बहुत सारी यूज़ है ना, अपना कोई अच्छी वीडियोस देख लो ना, एजुकेशनल वीडियोस देख लो। तो नहीं, मज़े तो बस इनको गलत चीज़ों में ही आनी है ना। तो बस क्या है, समझाया कुछ। तो जैसे कि स्लीपिंग पिल्स हो गया या अल्कोहल हो गया या बिटर नट है, स्मोकिंग है, ठीक है। मैं उल्टा लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टूटा फूटा लिखा रहा है, ठीक है ना। तो हम इस फिजिकली इस पे डिपेंड हो रहे हैं, है ना। थोड़ा देर के लिए हमने लिया, फिजिकली लिया उसको, और क्या हुआ कि मेरे को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हुआ, है ना। उसके बाद मेरी ये आदत बनती जा रही है। आदत बनने के बाद अब ये मेरी ज़रूरत बन गई। पहले तो आदत बनी, फिर मेरी ज़रूरत बन गई। अब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे, समझ आ रही है बात, तो हम दोस्तों से मांगेंगे, रिलेटिव से मांगेंगे, घर में मांगेंगे। घर में नहीं मिल रहा है तो चोरी शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने देखा है यही सारी दिक्कतें आती हैं। समझ आ रही है बात। फिर कर्ज लेने शुरू करेंगे, कर्ज हो गए, है ना। जब उससे भी नहीं हो रहा है, हम कर्ज दे भी नहीं पा रहे हैं, तो कोई और तरीका, गलत तरीका निकालेंगे। और यहीं पे होता है कि आप सही डायरेक्शन में जाने के बजाय इन सब चीज़ों की वजह से आप गलत डायरेक्शन में होते हो, ठीक है ना। आप किसी और ही रॉन्ग ट्रैक पे होते हो। तो आप जब यहाँ आपके अंदर ये चीज़ें हैबिट पनपनी शुरू हो रही है, यहीं पे अपने आप को रोक लीजिए। समझ आ रही है बात, ठीक है। मेंटली क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कोई फ्रेंड है, हम उसके टच में ज़्यादा है, हमने आज थोड़ी बातें की, कल बातें की, फिर हम उस पर डिपेंडेंट हो गए। मेरी खुशियाँ भी उससे, मेरे गम भी उससे, मेरे जीवन भी उससे, मेरा जीना मरना लाइक बकवास, है ना, टोटली बकवास। सबकी लाइफ में एक ना एक लाइफ पार्टनर आना ही है। आप इंतज़ार कीजिए, समय आएगा। गॉड आपके लिए चूज करके रखे हैं, और बेटर एंड बेस्ट चूज करके रखे हैं। तो ये फालतू चीज़ों में लगने से अच्छा है कि वेट कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, उस लाइफ डेवलप कीजिए, बनाइए कि कल जब भगवान दें आपको तो आपको भी प्राउड फील हो। समझ आ रहा है।
तो आपने ये सब फोन में लगे हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं, है ना, बातें की, फिर आगे जाके ब्रेकअप हुआ, है ना, यहाँ अपनी लाइफ भी खत्म, है ना, कैरियर भी खत्म, सब धीरे धीरे खत्म, फैमिली भी प्रेशर में है, टेंशन में है, मेरे बच्चे को क्या हो गया, है ना, बच्चा किसी और दुनिया में है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। एडिक्शन केवल ड्रग्स का ही नहीं होता है, यूँ कहो तो हम ये भी कह सकते हैं मोबाइल है, इसका भी एडिक्शन हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मोबाइल में लगे हुए हैं, अगर मोबाइल आज के टाइम में किसी को ना मिले थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, तो वो पागल के जैसे हो जाते हैं। मोबाइल ख़राब हो गया, अभी के टाइम में किसी का मोबाइल डेड हो जाए, ख़राब हो जाए, तो देखिए फिर पूरा साइको हो जाएंगे, समझ आ रहा है। क्या है ये? एडिक्शन है। क्यों? 1920s में लोग बिना मोबाइल के नहीं रहते थे, तब उनके पास अच्छे दोस्त होते थे, बातें होती थी अच्छी अच्छी, है ना, लोगों में बीच में बैठ के वो अंडरस्टैंडिंग, वो मैच्योरिटी डेवलप होती थी, जो आज नहीं है। कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो जा रहे हैं बच्चे समय से पहले, है ना। मोबाइल इतनी बुरी चीज़ हो रखी है ना कि बच्चे मैच्योर कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है समय से पहले, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से अलग रह के आप लोग को स्टडी करनी है, आप बच्चे हैं, और ये चीज़ें बताने का एनसीईआरटी में हर वो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, हर चीज़ की, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज दी जाती है, इसलिए नहीं नॉलेज दी जाती है कि आप उसे जान के उसका गलत इस्तेमाल करें। नॉलेज इसलिए दी जाती है ताकि आप अलर्ट हो सके, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, है ना। दो चीज़ें होती हैं, अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो ये या तो वो जान के उसका मिसयूज, मतलब उसका इस्तेमाल करना शुरू करता है, और एक वो लोग होते हैं कि जानने के बाद उसका पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं और फिर सोचते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि अच्छा हुआ कि मेरे को ये चीज़ें पता चल गई, मैं कभी फ्यूचर में अगर ये चीज़ें मेरे को पढ़ना भी हो इनमें तो मैं नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी। तो दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो दूसरा बनना है ना, दूसरा बनना है, जो किसी चीज़ को अगर कोई मतलब किसी ने कोई स्टोरी बताई, घर में ही ना, पता है घर में अगर सोसाइटी में कुछ चल रहा होता है, रिलेशन में कुछ चल रहा होता है, तो फैमिली बताने से डरती है। मैं कहती हूँ नहीं, बताइए, है ना। बच्चों को हर वो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए ताकि उन्हें सही गलत का अंडरस्टैंडिंग हो सके और फिर वो डिसीजन ले सकें कि मेरे लिए क्या सही है, फैमिली को देख के, सोसाइटी को देख के, खुद को देख के, है ना। हर समय अपने ही बारे में सोचना गलत है, समझ में आ रही है बात। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। और मेरा पर्पस बस यही था कि आप लोग इन चीज़ों को अगर जानकारी दी जा रही है तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि गलत करने से बचना है, समझ आ रही है ना बात। समय पे आप लोग को बता दिया गया है, समय पे जानकारी अगर हो रही है तो अगर आप इसमें पढ़ चुके हैं तो अभी से समझ जाइए, नहीं पढ़े हैं तो ना पढ़ने के लिए अभी से माइंड सेटअप कर लीजिए, है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि हमने देखा कि क्या कहते हैं, हाँ हमने ड्रग के बारे में देखा, ड्रग एब्यूजर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में देखा, है ना, हैबिचुएट इन ड्रग के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि इसमें दो तरह के ड्रग होते हैं जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि एक क्या करता है कि मेंटल एबिलिटी को चेंज कर देता है और दूसरा मेंटल एबिलिटी को चेंज नहीं करता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि पहला क्या होता है, दो तरह के ड्रग होते हैं। तो एक क्या करता है, मेंटल एबिलिटी को चेंज कर देता है ना, चेंज कर देता है, समझ आ रही बात। और ये क्या करता है, चेंज नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। तो स्टिमुलेंट्स वगैरह जो होता है, स्टिमुलेंट्स वगैरह
जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, बीटल नट हो गया, है ना, सुपारी, बीटल नट सुपारी को बोलते हैं, स्मोकिंग हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या है कि आपकी मेंटल एबिलिटी को चेंज नहीं करती है, चेंज नहीं करती है, रिलैक्स करती है, हैप्पीनेस फील कराती है, ठीक है ना, खुशी देता है, कुछ देर के लिए आपको खुशी देता है। स्लीपिंग पिल्स वगैरह, मान लीजिए कि देखिए जैसे कि आपको एंजाइटी हो रखी है, तो अगर आपको स्लीपिंग पिल्स दी जाए तो आप एकदम काम डाउन हो जाएंगे और एक अच्छी नींद पूरी ले सकेंगे, है ना। अगर आप थोड़ा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस्ड है, तो अगर आपको बीटल नट की आदत ले लिए तो आपको अच्छा फील होगा। और या चाय या कॉफ़ी ले लिए, मूड थोड़ा सा अल्टर हो रखा है, फ्रेश नहीं है, तो अगर आप चाय ले लिए तो थोड़ा सा आपको फ्रेश अप लगेगा, हाँ अब अच्छा लग रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या करते हैं ना, माइंड को चेंज नहीं करती है, मेंटल एबिलिटी। अब ये नहीं कि मैं चाय पी के एकदम हंगामा शुरू कर दी घर में, मतलब कुछ अलग ही एक्टिविटी कर रही हूँ, बीटल नट खा लिया और कुछ अलग ही एक्टिविटी कर रही हूँ, लाइक ऐसा नहीं होता है। ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और काम डाउन करता है। और जो मेंटल एबिलिटी दो तरह के होते हैं, तो ये एक तरह का हो गया, है ना। दूसरा क्या होता है कि ये आपके मेंटल एबिलिटी को बिल्कुल ही चेंज कर देगा। आप सोसाइटी में देखेंगे, गांव वगैरह में, बिहार में ज़्यादा ही चलता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ क्या देखेंगे, वैसे इसीलिए बैन हो रखा है अल्कोहल हमारे यहाँ, ठीक है ना, शराब जो होता है, तो शराब इसलिए बंद हो रखा है क्योंकि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, ड्रिंक ले लेंगे और चार गालियाँ अगल बगल में सुनाएंगे, चार गालियाँ इधर सुनाएंगे और उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, ऐसे ही गिरे पड़े हैं कहीं रोड पे, कभी सड़क पे, है ना, और कभी घर में पूरा हंगामा कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से हमारे यहाँ शायद बैन है, बट फिर भी आई थिंक चल ही रहा है। तो फिर ये सारी चीज़ें, तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब वो क्या करता है, मेंटल एबिलिटी को चेंज कर देता है। जो आप हैं वो उससे अपोजिट आप हरकतें शुरू कर देंगे, है ना। तो कुछ अलग ही दुनिया में एकदम हवा में उड़ रहे हैं ऐसा लगेगा, मतलब कुछ भी। तो मैंने कभी फील नहीं किया है ऐसा, है ना, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, कभी आप करना भी नहीं, है ना। ये सब रॉन्ग चीज़ें होते हैं, तो कभी आप लोग ट्राई भी करने की नहीं सोचिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो खुद ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें आप लोग को संभालना है ना कि एक्स्ट्रा ये चीज़ें करके और प्रॉब्लम को बढ़ानी है। समझ आ रही है बात। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो दो तरह के होते हैं, एक में क्या होता है कि मेंटल एबिलिटी को चेंज कर देता है, और ये क्या करता है, मेंटल एबिलिटी को रिलैक्स करता है। समझ आ रही है ना बात। यहाँ तक आपने देख लिया कि दो तरह के ड्रग्स होते हैं। अब कौन कौन से ड्रग होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, है ना, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेशन थोड़ा ज़्यादा मतलब लंबा जा रहा है। इसलिए लंबा जा रहा है कि मैंने थोड़ा सा आप लोग को उस पर टाइम दे दिया। जो हैबिचुएटिंग ड्रग है और जो हैबिट है हमारी, जो मतलब जो मेडिकल पर्पस के अलावा हम लोग ड्रग्स को यूज़ करते हैं, और जो हैबिटेट हमारी बनती जाती हैं, और कैसे टीनेजर्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे न्यू जनरेशन में। तो इस टॉपिक में मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया, दैट्स व्हाई सेशन इज गोइंग सो लॉन्ग। तो हम इसको फिर सारी ड्रग्स के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो बच्चे आपके साथ हैं, जो दोस्त हैं या फिर रिलेटिव हैं या गांव में हैं, तो उन्हें प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी मेरे सारे कंटेंट्स मिले और लेक्चर उनको मिले और वो भी इससे स्टडी कर पाए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।